चिर पुरातन धर्म सनातन। श्री गणेशाय नमः। देखिए, धर्म सनातन से जुड़ने के लिए सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम गणेश जी का ध्यान करते हैं। कोई भी हम मांगलिक कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कोई भी संस्कार हम फॉलो करते हैं, संस्कार का अनुसरण करते हैं, संस्कार को हम करने जा रहे होते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। संस्कार हमारे 16 होते हैं, लेकिन केवल अंत्येष्टि संस्कार को छोड़ करके, क्योंकि भाई वो तो वैराग्य है, खत्म है। दुनिया की समाप्त जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय तो हम गणेश जी का स्मरण नहीं करते, उस समय तो हम अलग ही चलता है। लेकिन कोई भी शुभ कार्य, जैसे बच्चे का पढ़ना है, पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, मांगलिक कार्य कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, मुंडन संस्कार है, ठीक है, और जो भी है आपका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं या कोई भी हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें हम गणेश जी का स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले हम होते हैं श्री गणेशाय नमः। यानी श्री क्यों लगाया जाता है? क्यों? वो श्री आता है लक्ष्मी जी के लिए, और लक्ष्मी जी के ये दत्तक पुत्र है, ये मानस पुत्र के रूप में इनको माना है उन्होंने अपना, तो इसलिए हम उनके नाम का जो श्री लक्ष्मी जी का है, तो इसलिए हम श्री गणेशाय बोलते हैं इनको, ठीक है। और गणेश जी को नमस्कार है, यानी श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को मेरा नमस्कार है। गणेश जी कौन है? ये माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, यानी शिव पार्वती के नंदन। कौन? गणेश जी भगवान। लंबोदर, विनायक, इनके अनेक नाम हैं, मोदक प्रिय। तो सबसे पहले हम इनका स्मरण करते हैं, और इनका स्मरण, पूजा जो है वो सबसे पहले की जाती है, यानी कि इनके माता पिता शिव पार्वती हैं, उनसे भी पहले इनकी पूजा की जाती है और इनका जो स्मरण किया जाता है। उनकी भी एक छोटी सी लघु सी कथा है, तो जिस आप सब जानते भी होंगे या नहीं भी जानते, तो भी हम आपको थोड़ा सा स्मरण करा देते हैं कि एक बार जब ये सब देवता कहने लगे कि हमारी पूजा पहले होनी चाहिए, हमें पहले पूजा जाना चाहिए, तो एक बार जब ये बात रखी गई, तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, अच्छा भाई, जो तीनों लोगों का चक्कर लगाकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, उसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। अब भाई सभी देवताओं में होड़ लग गई, सब में कॉम्पिटिशन होने लगा। सबने क्या किया कि सबने अपने अपने वाहन निकाले और 3 लोगों की यात्रा करने के लिए चल दिए। अब गणेश जी का वाहन तो हम जानते हैं क्या है, मूषक है। तो मूषक के सहारे वो कैसे यात्रा करते, कहाँ घूम के आते तीनों लोगों में? उन्होंने अपने माता पिता बैठे हुए थे उनके, शिव पार्वती, उनके 3 चक्कर लगाए, उनके चरणों में आकर बैठ गए। और सभी देवता बहुत लंबे समय के बाद आए और कहने लगे भी हम पहले आए, हमारी पूजा पहले होगी, हम पहले आए। तो लेकिन अब गणेश जी तो वहां ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। क्यों? क्योंकि माता पिता का स्थान है जो है वो संसार में सबसे बड़ा है। उन्होंने माता पिता को ही अपना तीनों लोक समझा, सब कुछ उन्होंने, ये तीनों लोगों को जो उन्होंने अपने माता पिता के समान समझा कि माता पिता जो है वो तीन लोगों के स्वामी है, यानी तीनों लोग उनपे विद्यमान है, इसलिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। तो एक लघु कथा है या किंवदंती कहिए, जो भी कुछ कहिए आप समझिए, लेकिन ये गणेश जी की पूजा का विधान तभी से प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम जो भी हमारे मांगलिक कार्य होते हैं, विद्या ग्रहण करने जा रहे होते हैं या कुछ भी करने जाते, तो श्री गणेश कहते हैं ना। अब मकान का उद्घाटन करना है तो क्या करेंगे, हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। किसी काम क्या कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं, यानी इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो गणेश जी भगवान है वो हमारी सभी विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, उनकी हरता है और मांगलिक कार्यों को में सफलता प्रदान करने वाली, इसलिए हम उनकी प्रार्थना पहले करते हैं, पूजा पहले करते हैं। देखिए, अब हम आपको एक श्लोक के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, वक्र यानी टेढ़ी, घुमावदार, ठीक है। तुंड कहते हैं ये सूंड, ठीक। महाकाय, जिसका बहुत बड़ा शरीर है, यानी घुमावदार उनकी सूंड है, बहुत विशाल शरीर है उनका। और सूर्य कोटि संप्रभ, यानी करोड़ों सूर्य की प्रभा उनके अंदर विद्यमान है। करोड़ों सूर्य की जो प्रभा है, जो आभा है, जो प्रभावपूर्ण उनका प्रभाव है, वो उनके अंदर विद्यमान है। ऐसे गणेश जी भगवान निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्न निर माने बिना, विघ्न माने बाधा के, बिना किसी विघ्न बाधा के, कुरु माने करें, मे माने मेरी, वो देव जो है वो सब कामों में मेरी क्या करें, सदैव सहायता करें। गुरु में देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी सब कार्यों को मेरे निर्विघ्न पूरा करें। देखिए, जिनकी क्या है, जो गणेश जी भगवान है, सब जानते हैं उनको गजानन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख जो है वो गज के समान है, हाथी के जैसा मुख है उनका, हाथी के सूंड होती है, गणेश जी के भी सूंड है।
और वक्रतुंड यानी कि घुमावदार सूर्य है, और घुमावदार सूंड वाले, बहुत बड़े शरीर वाले, विशाल शरीर वाले हैं, और करोड़ों सूर्य की जो शोभा है, जो आभा है, वो उनके अंदर विद्यमान है। ऐसे गणेश भगवान जी सदैव मेरे सब कार्यों को, जिस कार्य में मैं करने जा रहा हूँ, जिस कार्य को प्रारंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो उनको निर्विघ्न उनको पूरा करें, उसमें मुझे सफलता दें, उसमें उनका आशीर्वाद मुझे दें, जिससे कि मेरे कार्य वो सफल हो जाएं। देखिए, कल हम आपके लिए और आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।